बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हलचल है, जो सियासी गहमा गहमी है, अब वो बड़ा ख़तरनाक रुख इख्तियार करने जा रही है और इमरान खान का वापस बनी गाला आ जाना इस जानिब एक बड़ा वाज़े इशारा है कि अब पीटीआई के लिए भी डू और डाई सिचुएशन बन चुकी है। इस हवाले से कुछ बहुत बड़े फैसले और कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो एक अलार्मिंग खबर है, एक दावा सामने आया है कि इमरान खान का सूरज गरूब हो चुका है और उसका साथ अब छोड़ दो। एक इंतहाई अहम शख्सियत शेख रशीद हैं, उन्हें इस तरह का पैगाम भेजा गया है। यह पैगाम कितना अलार्मिंग है और जाहिर बात है ये मुक्तदर हलकों की तरफ से ही भेजा गया होगा, तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि लॉन्ग मार्च 2 जो दूसरा लॉन्ग मार्च है वो मनसूख हो चुका है, इस हवाले से भी डिटेल सामने आ रही हैं। ये प्रेशर है या मामलात कुछ और हैं? क्या इमरान खान ने शिकस्त तस्लीम कर ली है? अचानक फैसला क्यों बदला? असल वजह क्या है? और आज बड़ी गहमा गहमी रही बनी गाला में भी, आप देखें कि किस तरह से मामलात हुए, तो वहां पर एक लड़ाई की फुटेज और लड़ाई की खबर भी आई, उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने बिलाखिर खामोशी तोड़ी है और पूरा अरब वर्ल्ड जो है वो इस वक्त मोदी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। वहां पर भारतीय प्रोडक्ट्स का बाइकॉट हो रहा है, जो तौहीने रिसालत की गई है भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान की तरफ से। अब इस पर शहबाज शरीफ साहब ने खामोशी तोड़ी है और बिलाखिर एक स्टेटमेंट दी है। लेकिन इमरान खान का बड़ा अहम बयान आया है और अभी भी ऐसे लग रहा है कि असल स्टेट्समैन और एक मुल्क का सरबराह जो होता है और वाहिद एटमी इस्लामी ताकत, उसके सरबराह की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है वो अभी भी इमरान खान की तरफ से आ रही हैं। और इमरान खान ने सिर्फ मजम्मत नहीं की, इमरान खान ने मरम्मत की भी। इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया जो है उससे अपील कर दी है और ओआईसी से कहा है कि ओआईसी सख्त इसके ऊपर एक्शन ले। ये ओआईसी का फर्ज बनता है, सिर्फ मुसलमान ममालिक के अवाम नहीं बल्कि भारत के सामने ये मामला उठाया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के दिलों के बहुत करीब हैं और ये वो रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हमें बहुत तकलीफ होती है जब आप रहमत दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते हैं और भारत में ये रूटीन बन चुकी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी इस वक्त सामने आई हैं। जबकि पीटीआई ने जो मलिक रियाज और उनकी बेटी अंबर साहिबा हैं उनकी मुबैना ऑडियो से लाताल्लुकी का इजहार तो कर दिया है, लेकिन यहां पर जो बड़ी खबर है वो ये है कि मलिक रियाज ने भी अपनी मुबैना ऑडियो की तरदीद कर दी है। यानी कि उन्होंने कह दिया है कि ये ऑडियो जाली है और उन्होंने कहा कि डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी ऑडियो गुफ्तगू मसनूई तौर पर तैयार करने पर हैरत नहीं होनी चाहिए। दुनिया जितनी आगे बढ़ गई है इस पर मैं हैरान नहीं हुआ क्योंकि ये नॉर्मल है। मलिक रियाज का कहना है कि मैं किसी पार्टी की मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जाती दुश्मनी के लिए मेरी ऑडियो का इस्तेमाल अफसोसनाक है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया पीएमएलएन और जो इस वक्त उनके टोकरा सहाफ़ी हैं उन पर कि आप मुझे इस गंद में क्यों डाल रहे हैं। और उनका मजीद कहना था कि वो अपने खिलाफ इस साजिश में मुलव्वस अनासिर की तलाश के लिए कानूनी रास्ते भी इख्तियार करेंगे। अब इस सब में एक जानिब तो ये कुछ हो रहा है, वहीं इंपोर्टेड हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी मैदान में आ रहे हैं। वो जो प्रेशर है, जो पब्लिक की हीट है, अब उसे फील करना शुरू हो चुके हैं। शेर पाओ इनके नायब सदर हैं पीडीएम के, उन्होंने कहा हम अवाम के साथ एहतजाज करेंगे। जमात इस्लामी ऑलरेडी पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर चुकी है। अब एमकेएम पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी से बड़े मुतालबे करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ऐसे वक्त पर दो ही चीजें होती हैं, या तो इत्तेहादी साथ छोड़ते हैं अगर उनमें गैरत हो, अगर उनमें रत्ती बराबर भी वो हो कि आप महंगाई के वजह से इमरान खान को छोड़ के गए, अब महंगाई जितनी हो रही है उसके बावजूद रुके हुए हैं। दूसरा तरीका ये होता है आप ब्लैकमेलिंग करके मजीद मुतालबात मनवाते हैं, तो वो बंदर बांट मजीद मुतालबात और इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं। और कराची के 3 इजलास सेंट्रल, वेस्ट और ईस्ट की एडमिनिस्ट्रेटरशिप भी मांग ली है। यानी कि जाहिर बात है जब प्रेशर बनता है तो आप मजीद मुतालबात करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं और ये चीजें भी अब आवाम के सामने इन्हें मजीद एक्सपोज करती जा रही हैं। अब यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब बनी गाला पहुंच गए। पहले इत्तलात हमारे पास आई कि जो डिटेल्स आई कि संडे को जो मुलाकात हुई और वहां पर कोर कमेटी का इजलास था वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी हो सकता है, लेकिन फिर वो बनी गाला में किया गया, ओपन एयर इजलास था।
और इस इजलास के हवाले से भी और इसके अलावा भी इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनके रिहाइशगाह बनीगाला की तरफ गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम देखने में आ रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस भी इमरान खान के घर के बाहर मौजूद है और उन्होंने भी सिक्योरिटी संभाली हुई है। अब यहां पर बताया यह गया है कि सेफ सिटी इस्लामाबाद की गाड़ी इमरान खान की रिहाइशगाह की एंट्री पॉइंट पर मौजूद है, रेंजर्स की गाड़ियां भी इमरान खान की रिहाइशगाह के एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं और यह बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है उसके एहलकार भी हैं इमरान खान की रिहाइशगाह की जाती सिक्योरिटी सिर्फ मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाजत दे रही है और बिल्कुल इस वक्त थ्रेट्स हैं, कमांडोज के पहुंचने की भी इत्तलात है और यहां तक भी इत्तला है कि पाकिस्तान के जो अहम तरीन इदारे हैं वो भी खुफिया तौर पर इस सिक्योरिटी को यकीनी बना रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े थ्रेट्स हैं और इमरान खान को रास्ते से हटाना अब सिर्फ मुल्क के अंदर उनके बैठे दुश्मनों की नहीं बल्कि इंटरनेशनली अब इमरान खान को रास्ते से हटाना, जो कि इंशाअल्लाह वो कभी नहीं कर सकेंगे, वो उनकी मजबूरी बन चुका है। अब यहां पर फयाजुल हसन चौहान साहब जब गए तो उनके हवाले से भी चीजें सामने आई। जियो ने पता नहीं क्या क्या बता दिया कि शहबाज गिल से फड्डा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। इस हवाले से शहबाज गिल साहब का मौकफ भी आया है और जाहिर बात है इन्होंने कुछ ना कुछ तो ढूंढना है अपने आकाओं को खुश करने के लिए। करोड़ों रुपए के इश्तिहार जो इन्हें मिलते हैं ये बताने के लिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे मैं 10 लाख रुपए लगा के अपने मोहल्ले में इश्तिहार लगा के बताऊं कि मेरे घर में खाने के पैसे नहीं है, ये उतनी मुज़िक्का खेज बात है। खैर, अब वो पैसे हलाल तो करने हैं। तो शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट आई है कि जियो टीवी चौहान साहब के बारे झूठी खबर चला रहा है। फयाज साहब वक्त से जरा पहले पहुंचे थे, जब मैं पेशावर से पहुंचा तो वो मुझसे पहले ही वहां मौजूद थे। मैं उन्हें खुद अपने साथ ऊपर लेकर गया हूं। उन्होंने एक गार्ड के रवैये की शिकायत की। चौहान साहब हमारे मोअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, उन्हें नहीं रोका गया। थोड़ी सी फुटेज थी जियो के ऊपर, मैंने बीपर खुद सुना लाइव में, उस वक्त जियो को मॉनिटर कर रहा था। तो उनके जो नुमाइंदे वो कहते हैं कि ये फुटेज पूरी नहीं है, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। वहां पर बड़ी तलख कलामी हुई है, बड़ा फड्डा हुआ है, फिर वो मीडिया को देख के ठंडे हो गए, इस तरह की चीजें। अब ये छोटी मोटी चीजें आप देख लें, ऑडियो ये वाली भी जबरदस्त हो गई है। तो इस तरह की छोटी चीजें तो वैसे ही इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इमरान खान ने जब स्टेटमेंट दी कि अल्लाह ना करे कि मुल्क 2 टुकड़े हो सकता है, 3 टुकड़े हो सकता है, और वो बड़ी एक जेन्युइन कंसर्न था। शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट के ऊपर ये सारे लिफाफे, ये सारे टोकरे खामोश हैं और शहबाज शरीफ ने कहा कि बंगाली बोझ नहीं थे, उन्हें बोझ बनाकर पेश किया गया था, इसलिए अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो माजी की गलतियों का अगर कोई जिक्र करता है उसका यह मतलब नहीं होता कि आप उसके ऊपर चढ़ दौड़ें। गद्दारी, और वो भी इनका खैर गुब्बारे में से हवा निकल गई और झाग की तरह ये जो गद्दारी का इमरान खान पे मुकदमा चलाना था वो भी ये बुरी तरह से एक्सपोज होकर रह गए हैं। जबकि यहां पर कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, और ये पीटीआई के जो अंदरूनी फैसले हुए हैं और लॉन्ग मार्च ना करने का जो फैसला है फिलहाल, उस हवाले से भी मैं कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश ना होने, लॉन्ग मार्च ना करने और समा टीवी जो कि अलीम खान साहब खरीद चुके हैं उसके बायकॉट का ऐलान कर दिया है। इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया कि इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश नहीं हुआ जाएगा। कोर कमेटी ने लॉन्ग मार्च ना करने का भी फैसला किया। कमेटी इजलास में कहा गया कि फिलहाल मुल्क की मईशत की वजह से लॉन्ग मार्च ना किया जाए, बल्कि मुल्क भर में जिलाई सतह पर एहतजाज किया जाए। लॉन्ग मार्च कैंसिल नहीं हुआ, यह पोस्टपोन हुआ है और इसमें सबसे अहम रोल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो इमरान खान ने एक अपील की थी वो दरखास्त वापस कर दी गई है। इमरान खान ने अपना लॉन्ग मार्च उससे मशरूत किया क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ना रोका और खान साहब ने लॉन्ग मार्च कर दिया फिर इस मरतबा खूनी इनकलाब होगा और इमरान खान अपनी सियासत के लिए मुल्क की कुर्बानी नहीं देगा। वो नवाज शरीफ नहीं है, वो कोई इस तरह का सियासतदान नहीं है जो ये देखे। वो अफवाज के खिलाफ भी इसलिए नहीं बोल रहा, बहुत इख्तलाफात हैं, आपको अंदाजा नहीं है कितने इख्तलाफात हैं। लेकिन इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि पीटीआई की कोर कमेटी जो है उसने मुल्क भर की तंजीमों से 25 मई को जो तशद्दुद हुआ पुलिस वालों ने किया उनके नाम भी मांग लिए हैं और यह फैसला किया गया है कि तशद्दुद करने वाले तमाम पुलिस एहलकारों और अफसरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए जाएंगे और रेंजर्स की जानिब से जो शेलिंग की गई उसकी भी मजम्मत की है। यानी रेंजर्स की तरफ से शेलिंग थोड़ी सी एक अलार्मिंग चीज थी कि उन्हें यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था और उन्होंने भी पीटीआई के लोगों के ऊपर फैजाबाद के मकाम पर वीडियोस हैं कि उन्होंने तशद्दुद किया। अब यहां पर कुछ मामलात में आपके सामने रख दूं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दे दी है और खामोशी तोड़ी है और उन्होंने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करना किसी सियासी हमाकत से कम नहीं होगा और उनको गिरफ्तार करने पर वो रद्द अमल आएगा जिसका ये सोच भी नहीं सकते। और इस हवाले से मैं आपको अपने
पिछले वीलॉग में भी बता चुका हूं कि इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अब यही बात वाजे कर दी है। खबर मैंने पहले दी थी कि पीटीआई ने ग्रैंड डायलॉग की पेशकश भी मुस्तरद कर दी है। पहले इलेक्शन होगा, फिर ग्रैंड डायलॉग, और इमरान खान के हवाले से ये तमाम तर चीजें हैं। लेकिन जो इस वक्त सबसे अलार्मिंग खबर है, 2 दिन पहले पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों की तरफ से और बड़े अहम सोर्सेज की तरफ से ये बात पहुंचाई गई हम तक भी कि मुक्तदर हलके इमरान खान की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। ये अल्फाज थे, मैं कोट कर रहा हूं। और इमरान खान जो सियासी प्रेशर बना रहे हैं उसमें नहीं आएंगे, वो इमरान खान की किसी किस्म की मदद नहीं करेंगे। अब इत्तलात यहां पर यह आ रही हैं कि शेख रशीद से यह कहा गया है कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, उनका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रोका जाएगा, उनका सूरज गरूब हो चुका है। अब यह बड़ी अलार्मिंग चीज़ है जो सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि यह कहां से कहा गया, किसने कहा, और हालात में जब ठंडी हवा का झोंका आता है तो इस तरह की चीज़ें क्यों सामने आती हैं, और क्या हालात ठीक भी होने हैं मुक्तदर हलकों से या नहीं, और अगर नहीं होने तो फिर इमरान खान खुलकर कब आएंगे, क्योंकि अब जो पानी है वो सर पर से गुजरता जा रहा है और चीज़ें बड़ी करीब आती जा रही हैं। तो यह भी एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी अगर ऐसा हो जाता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।